हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। आज का सेशन है गेट ट्रिप एंड ट्रिक्स में। आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं। गेट एग्जामिनेशन 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, देखिए आप लोग के सामने है। ये कोई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसमें 10 का फोर्स लग रहा है पॉइंट डी पे। इस पे हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड द फोर्स इन मेंबर बीसी। मेंबर बीसी में आपको फोर्स क्या करना है? निकालना है, फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विद इन अ मिनट कोशिश करेंगे 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। चलिए इसके लिए हम ट्रिक्स वगैरह अपनाएंगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम बिना विदाउट कैलकुलेटर विद इन 1 मिनट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखने से आपको तुरंत पहले पकड़ना है कि क्वेश्चन कहाँ का है। ये है क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये क्वेश्चन है ट्रस का। ट्रस जो होता है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंडर होता है। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा ट्रसेस का क्वेश्चन है। हम ट्रसेस के क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बनाएंगे, देखिए आप आगे देखिए कैसे होगा। ABC का कोई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें मेंबर AB, BC, CD और DB ये सारे हैं। और इस पे जो फोर्स है F जो है 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? आपका पॉइंट डी पे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है फाइंड द फोर्स इन द मेंबर BC। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें क्या? रिएक्शन फोर्स निकालेंगे पॉइंट A और C पे। देन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ज्योमेट्री में कुछ दिया नहीं है, इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ मात्र एक फोर्स दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है? एंगल जो है दिया हुआ है 45 और कोई वैल्यू नहीं दी हमको। तो हम इस 45 डिग्री से क्या क्या कर सकते हैं? देखिए ट्रायंगल DBC में क्या करेंगे? देखिए ट्रायंगल DBC में देखेंगे तो tan 45 इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड बेस, तो BD बाई BC। tan 45 कितना होता है जी? 1 BD बाई BC। तो इससे पता चलता है कि हमको BD है जो किसके बराबर है? BC है, क्योंकि एक ही वैल्यू दिया है हमारा, क्या? एंगल बस दिया है। तो BD जो है किसके बराबर है? BC के। वही ट्रायंगल आप इसमें देख लीजिए। ट्रायंगल ADB से क्या निकलता है? इसमें भी tan 45 लगाएंगे हम लोग। tan 45 सेम एंगल है। tan 45 क्या होगा? इसमें BD है, BD बाई AB। तो अभी tan 41 होता है, तो DB बाई AB। और इससे पता चलता है हमको क्या होता है? AB बराबर BD का। तो देखिए BD किसके बराबर? BC के। और BD किसके बराबर? AB के। मतलब BD, BC और AB तीनों क्या हैं? बराबर है। AB, BC और BD तीनों क्या हैं? आपस में बराबर है। इसे tan 45 से ये पता चलता है हमको इस एंगल से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू BD। AB इक्वल टू BC मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? बराबर है। जो हमारा फोर्स है क्या है? एकदम इसके बीचों बीच लग रहा है। AB इक्वल टू BC। तो जो फोर्स 10 किलो न्यूटन का है, जो डायरेक्ट क्या हो रहा है? एकदम मिडिल में क्या लग रहा है? पॉइंट B जो क्या है? इसके मिडिल ऑफ द AC है। पॉइंट B पे क्या लग रहा है? ये फोर्स 10 किलोमीटर लग रहा है। तो हम लोग को ज्यादा से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिमेट्री से हमको पता चल गया कि जो फोर्स 10 किलोमीटर बीचों बीच लग रहा है, तो 2 पार्ट में क्या हो जाएगा? ये शेयर हो जाएगा RA। और यहाँ पे क्या रिएक्शन फोर्स RC। ये कितना हो जाएगा आपका? 5 किलो न्यूटन और ये हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। तो हम लोग क्या सिमेट्री से निकाल लिए? 10 किलोमीटर 2 भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फोर्स जो 10 किलोमीटर बीचों बीच पॉइंट B पे लग रहा है, बीचों बीच लग रहा है, पॉइंट D पे लग रहा है, जो कि क्या है? दोनों AC के दोनों बीचों बीच लग रहा है। इसका सिमेट्री से हम जान सकते हैं कि क्या होगा? ये 5 किलोमीटर दोनों तरफ क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। तो RA मिल गया हमको, RC मिल गया। अब हमको पता करना है क्या? फोर्स इन मेंबर BC। तो हम लोग सेक्शन मेथड का यूज करेंगे ट्रस सॉल्व करने के लिए। सेक्शन मेथड करने के लिए हम क्या किए? इसको क्या किए? एक सेक्शन में डिवाइड कर दिए, मतलब इसको काट दिए। तो ये हमको इस टाइप का कुछ मिला और RC जो मिला 5 किलोमीटर।
तो हमारे पास यहाँ पे अब इसको हम स्टडी करेंगे। देखिए क्या क्या है। ये है फोर्स है BC, ये फोर्स है DC और ये क्या है RC। 3 फोर्स है जिसमें अननोन क्या है हमारे पास अननोन क्या है आपका फोर्स BC और फोर्स इन मेंबर DC। RC हमको पता है। अब हम कैसे सॉल्व करें कि हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को जल्द सॉल्व कर पाए। सबसे पहले आपको मोमेंट निकालना है D पे। तो सब मोमेंट D पे ही क्यों निकाले? देखिए हमको निकालना है क्या BC का एलिमिनेट होना चाहिए और हमको DC नहीं मालूम है, फोर्स इन DC हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, चाहेंगे कि फोर्स ऑफ DC क्या हो, एलिमिनेट हो जाए। अगर हम पॉइंट D पे अगर मोमेंट निकालते हैं तो क्या होगा, ये DC जो होगा कहाँ से, पॉइंट D से ही पास हो रहा है तो एलिमिनेट हो जाएगा। बच जाएगा हमारे पास 2 फोर्स BC और RC हमको पता है 5 किलो न्यूटन है। इसका हम लोग D पे सर हम लोग बाहर कैसे ले रहे हैं सर अब मोमेंट? देखिए बताया था मैं आपको कि मोमेंट वाले जो सेक्शन हमने पढ़ाई किए थे लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं पुराने लेक्चर आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट में हमारे मोमेंट और टॉर्क कैसे निकालते हैं। मोमेंट आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट में ले सकते हैं। ऐसा नहीं स्टडी हम लोग इस सेक्शन का कर रहे हैं, लेकिन हम मोमेंट कहीं भी ले सकते हैं। B पे ले सकते हैं, A पे हमारे सुविधा अनुसार जहां से हमारे क्वेश्चन क्या हो जल्दी सॉल्व हो जाए वहां पे हम क्या ले सकते हैं, मोमेंट ले सकते हैं। तो जो फोर्स DC है कहां से पास हो रहा है, D से। तो मैंने क्या किया, D पे ही मोमेंट ले लिया। तो समेशन मोमेंट, क्योंकि स्टैटिक भी हमको क्वेश्चन है तो समेशन मोमेंट क्या होगा, D इक्वल टू 0 होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0 और समेशन मोमेंट इक्वल टू 0। तो हमने Fx Fy यूज नहीं किया, सीधा क्या किया, मोमेंट एट D इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो समेशन मोमेंट एट D इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। समेशन मोमेंट D कैसे निकालते हैं, चलिए D पे यहाँ पे फिक्स कर दीजिए और इसको क्या करिए, निकालिए। फोर्स क्या होगा, फोर्स इंटू BC इंटू डिस्टेंस क्या है DB। डिस्टेंस क्या आपका BD इक्वल माइन। अब हो गया ये क्या हो गया, ये मान लीजिए क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में मैं क्या मान रहा हूँ, प्लस मान रहा हूँ ऐसे। क्लॉकवाइज को क्या माना मैं, प्लस। अब देखिए RC है, दूसरा फोर्स क्या है, ये तो 0 हो गया। RC है तो RC इंटू ये RC है, ये से क्या है परपेंडिकुलर। इस RC को क्या किया हम लोग, लाइन ऑफ एक्शन क्या किए। मोमेंट कैसे निकलता है अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, मोमेंट एंड टॉर्क का जो है वीडियो लेक्चर बनाया उस पर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम टॉर्क है फोर्स मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो क्या हो गया, ये वैल्यू क्या होगा, BC के बराबर होगा। तो ये क्या है, इसको यहाँ फिक्स कर देंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो माइनस RC इंटू BC इक्वल टू 0। तो BC इंटू BD इक्वल टू RC कितना दिया है 5 किलो न्यूटन इक्वल टू BC। तो BC और BD क्या बराबर, देखिए BC इक्वल टू BD पता है हमको, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो फोर्स इन मेंबर BC इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, वो भी टेंसाइल। टेंसाइल क्यों लिए सर, क्योंकि क्या है, तो फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स। जो भी फोर्स अगर क्या अवे फ्रॉम द बॉडी हो क्या होता है, टेंसाइल होता है। इसका आंसर निकल गया। तो टेंसाइल फोर्स है। सर आप टेंसाइल ही क्यों उसको चूज किया, आपको तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसको सर टुवार्ड द पॉइंट भी तो ले सकते थे, कंप्रेसिव फोर्स भी चूज कर सकते हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। मैंने इसको क्या किया, टेंसाइल चूज किया। अगर टेंसाइल नहीं होता, कंप्रेसिव फोर्स होता तो अपने आप ही क्या होता, आंसर माइनस में आता था। तो हमको पता था हम डायरेक्शन क्या किया है, गलत चूज किया है। तो अभी हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स जो हमने एजम्पशन किया था फोर्स BC टेंसाइल डायरेक्शन वो क्या था, सही था। तो टुवार्ड्स द पॉइंट दैट इज कंप्रेसिव, अवे फ्रॉम द पॉइंट द टेंसाइल। आप पुराने लेक्चर्स को आप अच्छे से एक बार देखिए, तब सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोग, देखिए कितना आसानी से। सबसे पहले हमको पता क्या निकालना था, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स निकालना था। रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको मोमेंट आप A भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा 1045 दिया हुआ था, तो BC इक्वल टू हमको क्या निकल गया, AB निकल गया। BC इक्वल टू AB मतलब ये क्या होगा, सेंटर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, सेंटर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, सिमेट्री से क्या होगा, फोर्स आधा आधा
बढ़ जाएगा। तो RA 5 RC 5। उसके बाद हमको सेकंड आया कि अब इसको क्या निकालना है। BC जो सेक्शन मेथड होता है एक पॉइंट मेथड होता है, किसी से बना सकते हैं आप। तो मैंने इसमें सेक्शन मेथड यूज किया। सेक्शन मेथड को क्या किया, इस सेक्शन को हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, इस सेक्शन पे क्या किया, स्टडी किए। तो हमको मोमेंट कहाँ निकालना है, जहाँ पे ऐसा जगह मोमेंट निकालिए जहाँ पे ज्यादा फोर्स क्या हो, एलिमिनेट हो जाए, चाहे अननोन फोर्स क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। हमको निकालना था BC। अगर हमको मान लो निकालना DC तो हम क्या करते हैं, पॉइंट A पे मोमेंट निकालते ताकि क्या होगा, BC क्या एलिमिनेट हो जाए। लेकिन हमको निकालना था BC। क्वेश्चन में BC पूछा था, हमने क्या किया, पॉइंट D को चूज किया। तो क्या हुआ, DC जो हो गया, क्या हो गया, पॉइंट D से पास हुआ और एलिमिनेट हो गया, मोमेंट 0 हो गया। बच गया RC, हमको मालूम ही था, और BC हमने आसानी से 2 स्टेप में मात्र क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो ये 5 किलोमीटर इसका आंसर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आप बोलेंगे सर सिमेट्री से कैसे आप निकाले, कैसे समझ में आएगा सर सिमेट्री समझ में नहीं आया तो कैसे आप RC RQ को 5 किलोमीटर ले लिए। चलिए इतना भी इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिएक्शन फोर्स क्या निकालना था, RC की वैल्यू ही निकालना है। मैं आपको RC की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। इसको मिटा देते हैं। अच्छा यहाँ पे बना देते हैं। देखिए RC की वैल्यू कैसे निकलेगा। अब RC की वैल्यू निकालना है, अगर आपको सिमेट्री नहीं लेना है, आपको समझ में नहीं आता सिमेट्री क्या होता है, तो क्या करना है। देखिए RC की वैल्यू निकालना है तो ये पूरा, इसको पहले सेक्शन मत करिए, तो पूरा एक स्ट्रक्चर रहने दीजिए। RC निकालना तो हम क्या करेंगे, मोमेंट एट A पे निकालेंगे तो हमारा RC क्या हो जाएगा, एक ही अननोन बचेगा, ये तो पता ही है, ये बस अननोन बचेगा। तो मोमेंट एट A इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो कैसे निकालेंगे आप मोमेंट एट A, ये क्या करेगा, बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट है। तो RC इंटू AC, ये क्या कर रहा है, सो किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेके चलते हैं। और ये क्या हमारा है, क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया आपका 10 किलोमीटर प्लस 10 इंटू, ये क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर ये होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से जाएगा ऐसे, तो ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, AB इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाते हैं या फिर इसको यहीं रहने देते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। RC इक्वल टू 10 AB बट्टे AC नीचे आ जाएगा आपका ऐसे बाई AC। तो क्या देखिए AC इक्वल टू क्या है, यहाँ AB इक्वल टू क्या है, BC, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो AB इक्वल टू क्या है, BC। तो AC क्या है, हम AC क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ AC को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ AB। AC जो है ये दोनों आधा आधा है, तो AB को हम 2 टाइम्स कर देंगे तो AC निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए AB इक्वल टू BC हमको पता है, इन दोनों क्या है, बराबर हैं। तो AC को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ AB। तो AB कट गया और ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। तो यहाँ से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिमेट्री अगर पता है, बीचों बीच लग रहा है, तो आप डायरेक्ट 2 भाग में बांट दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। विदिन 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को 2 स्टेप के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मोमेंट कैसे निकालते हैं और मोमेंट कहाँ पे निकालना जरूरी है। बाकी थोड़ा बहुत इसमें ज्योमेट्री था जो कि बहुत ही आसान था। और अगर आपको मोमेंट टॉर्क अगर आपको नहीं निकालने आता है, फास्टेस्ट कैसे निकालने, तो हमारा लेक्चर प्ले लिस्ट में जाइए गेट इन एग्जाम प्रिपरेशन में, और आप वहाँ से पुराने लेक्चर्स जो होता है टॉर्क और मोमेंट का कैसे निकालते हैं वो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।